जब हम ट्रेड लेने वाले होते हैं तब हमारे मन में एक सवाल होता है कि यहाँ पर एंट्री बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए जिससे कि हमारा ट्रेड हमारे फेवर में जाए और हम इस ट्रेड में प्रॉफिट बना पाएँ। देखिए, इस वीडियो में आपको 4-5 ऐसी पॉइंट बताने वाला हूँ। आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सही ट्रेड में एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से देखना और समझना है, क्योंकि सभी पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए आप किसी भी पॉइंट को मन में मिस नहीं कर सकते। और ट्रेड लेने से पहले इन सभी पॉइंट को अपने ट्रेड के अंदर देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, मैं खुद ही उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ और उसमें से काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एंट्री लेने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सबसे अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा। अब अच्छे इस स्टॉक को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने ये पहले ही ट्रेडिंग वीडियो बना दी है, जिसे देखकर आप बहुत ही आसानी से स्टॉप सिलेक्शन सीख सकते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करने से हम सही पर जगह पर एंट्री लेकर प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसलिए हमारा अगला पॉइंट है, एंट्री लेने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम जब किसी स्टॉक में एंट्री बना रहे हैं उसमें से इस स्टॉक के अंदर कैसे परसेंट के मोमेंट आ चुके हैं। देखिए, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बाई माउंटेन वाले स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेते हैं और जब एंट्री लेते हैं तो इस दो साइड वीज़ा हो जाती है, क्योंकि हमारी एंट्री लेने से पहले इसमें ऑलरेडी मोमेंट आ चुके होते हैं और जैसे हम एंट्री लेते हैं वैसे ही उसकी प्राइस साइडविच में हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एंट्री लेने के बाद इस स्टॉक में सर्किट लग जाती है, जिससे कि हमारा पोजीशन फंस जाता है। इसलिए आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड बनाने से पहले सबसे पहले ये देख लेना कि इसमें लोअर सर्किट किस प्राइस पर है और अपर सर्किट किस प्राइस पर है। ये चीज़ें देखने के बाद आपको ये देखना है कि जब आप एंट्री बना रहे हैं उसमें से आपके कितने परसेंट के मोमेंट आ चुके हैं। अगर आप किसी स्टॉक में बाइंग सीट की एंट्री बना रहे हैं, आपकी एंट्री लेने से पहले इसमें 2.5% या 3% के मोमेंट आ चुके हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी है, वो स्टॉक 5% के मोमेंट तक जाएगी। तो ऐसी अगर एंट्री लेने से पहले स्टॉक में 7% या 8% के मोमेंट आ चुके हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा चांस है कि इसको दो कुछ ही मिनटों में 10% तक जाएगी। ऐसे अगर किसी स्टॉक की प्राइस डाउन साइड में 3% के मोमेंट दे चुके हैं, तो ज़्यादा चांस है कि वो 5% तक जाएगी। वैसे ही अगर साथ ही 8% के मोमेंट दे चुके हैं, तो ज़्यादा चांस है कि वो 10% तक जाएगी। तो देखिए, ये सिंपल सा फार्मूला है कि क्योंकि जो स्टॉक 8% तक जा सकता है वो 10% तक ही जाएगा। अगर आप चाहें खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं। इसलिए मैं जब भी एंट्री बनाता हूं तो पहले इसके मोमेंट को देखता हूं, उसमें एंट्री बनाने से पहले कितने परसेंट के मोमेंट आ चुके हैं। अगर आप ट्रेड लेने से पहले स्टेज को देख कर ही एंट्री बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट के चांस काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि कई बार हम ऐसे स्टॉक में एंट्री बना लेते हैं जहां पर हम 9% के मोमेंट आ चुके होती हैं और जैसे हम एंट्री बनाते हैं थोड़ी सी मोमेंट आने के बाद वो स्टॉकेज वेज हो जाती है। और इसलिए ट्रेड लेने से पहले हम अगर इस चीज़ को देखकर एंट्री बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा। हमारा अगला पॉइंट है, कभी भी आपको अपने सेटअप पर बैठने से पहले डरना नहीं है और ना ही अपने दिमाग के अंदर कोई नेगेटिव डॉट लाना है। देखिए, इन सब चीज़ों पर कोई बात नहीं करता, लेकिन ट्रेडिंग में प्रॉफिट उन्हीं सब चीज़ों से होता है जो प्रॉफिटेबल ट्रेड में जानते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ काम करती है। अगर आप मॉर्निंग में डर कर ही ट्रेड के स्टार्ट करेंगे तो पूरे दिन आपके साइकोलॉजी क्या होगी और आपका ट्रेडिंग में क्या होगा, ये तो आप एप्लीकेशन का लगा सकते हैं। उससे आप ऐसे समझे कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट की है जिसमें किसी सामान को आप बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप घर से निकलने से पहले ही आप ये सोचेंगे कि सामान भी है इंसान भी होता है, क्या कोई चोरी कर लेता है, क्या कोई गिर कर टूट गया तो क्या होगा, आज मैं प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसी सोच की वजह से वो चीज़ को बचाते बचाते गलत जगह पर ले जाकर चले जाते हैं। लेकिन वो जो बंदा यूज़ माइंड के साथ अपने सामान को लेकर जाता है, वो खुलकर बेचता है, क्योंकि उसे पता है कि वो बिजनेस कर रहा है जहाँ पर उसे प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। किसी दिन सामान ज़्यादा बिकेगा और किसी दिन बिल्कुल नहीं बिकेगा। तो सेम ऐसे ही ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, अगर आप उसे पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है। जो भी ट्रेड आपकी नज़र में अच्छा ट्रेड है, अगर आप उससे ये सवाल पूछे तो आप तो यही जवाब देगा कि आप अपने सेट पर बैठने से पहले हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि आप खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। आप काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि जिस दिन हमें ये सोच कर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कि तो आज मैं लॉस नहीं करूँगा, मुझे लॉस हुआ है कल मुझे प्रॉफिट हुआ, तो आज मैं लॉस नहीं करना चाहता। तो मैं सही
ट्रेडिंग करूँगा। उनके अंदर एक डर होता है कहीं आज लॉस ना हो जाए। जब वो एंड में देखते हैं तो आज उन्हें लॉस ही होता है। ये चीज़ें आपके साथ कई बार हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसलिए आप अपने सेट पर बैठने से पहले बिल्कुल शांत रहे और आपके मन में ये चलनी चाहिए कि ट्रेडिंग एक बिज़नेस है, यहाँ पर प्रॉफ़िट भी होता है और लॉस भी होता है। जब आप ऐसे सोच के साथ ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस होता है, जिससे कि आप सही जगह पर ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि डरा हुआ इंसान कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना आ रहा हो तो सिंपली 2 से 4 दिन आप इस चीज़ को फ़ॉलो करके देखिए, आपको रिज़ल्ट खुद ही जाएगा। एक चीज़ है और जान लीजिए, ट्रेडिंग में 4 टेक्निकल चीज़ों को सीखने से लोग प्रॉफ़िट नहीं करते। लोगों की साइकोलॉजी समझकर लोग प्रॉफ़िट करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, हमें कभी भी मार्केट से फ़ाइट नहीं करनी है। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं 1 से 2 बार तो आप जीत जाएँगे, लेकिन जिस दिन आपको मार्केट हराएगा उस दिन आप रोने के लायक भी नहीं रहेंगे। उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आपने हाल ही में ट्रेडिंग स्टार्ट की और आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप किसी रूल को फ़ॉलो करके ट्रेडिंग नहीं करते हैं। जो चीज़ों को लोगों ने सिखाई है उन चीज़ों पर काम करके आप ट्रेडिंग करते हैं। तो किसी दिन अपने 5 ट्रेड कि किसी दिन आप 10 ट्रेड करते हैं, किसी दिन आप 3 ट्रेड करते हैं। ऐसे ही आप डेली ट्रेड करते हैं, एक दिन आपको 2 ट्रेड के अंदर लगातार 5,000 रुपये का लॉस हो जाता है। फिर आप तीसरे ट्रेड लेते हैं जहाँ पर आपको 2,000 रुपये का और लॉस हो जाता है। फिर आप चौथा ट्रेड लेते हैं जहाँ पर आपको एक ही ट्रेड के अंदर 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, जिससे कि आप अपने तीनों ट्रेड को लॉस रिकवर कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पर 3,000 रुपये का प्रॉफिट भी हो जाता है, तो ये चीज़ें देखकर आपको लगता है कि चाहे मुझे मॉर्निंग में लॉस ही क्यों ना हो, लेकिन मार्केट क्लोज होने से पहले मैं अपने लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट बना ही लेता हूँ। तो 2 से 3 दिन आपके साथ ऐसा ही हो, जिस चीज़ को देखकर आपको लगता है कि क्या ट्रेडिंग से क्या मैं डेली प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो मुझे किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं। तो बाय फ्रेंड, आपको पहले ट्रेड में तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, दूसरे ट्रेड में आपको 5,000 रुपये का लॉस हो जाता है। तो फिर आप सोचिए कि आप तीसरा ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा, तो तीसरे ट्रेड के अंदर भी आपको 5,000 रुपये का लॉस हो जाता है। और यही सोचकर आप तो चौथा ट्रेड लेते हैं और वहाँ पर भी आपको 5,000 रुपये का लॉस हो जाता है। तो तीन तीन हो चुका था, लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं, क्योंकि आपको मार्केट से फाइट करने की आदत लग चुकी है। आपको लगता है कि लॉस में आप प्रॉफिट ही एटेड करेंगे, लेकिन आज आपको मार्केट जीतने नहीं देता। और जब लास्ट में आप अपने पैनल को देखते हैं तो जितना भी आपने 1 महीने के अंदर प्रॉफिट नहीं किया था, उससे ज़्यादा 1 दिन के अंदर आप लॉस हो चुका होता है। और इसी को बोलते हैं मार्केट से फाइट करना। देखिए, ये गलती है। मैंने खुद की कई बार मैंने इसकी वजह से अपने कैपिटल को साफ़ कर दी, लेकिन जब हमें पता चला कि हम मार्केट से फाइट करके नहीं, अपनी साइकोलॉजी और अपने रिलर्स को हिसाब से जीत सकते हैं, तो तब से मैंने इन सब चीज़ों को करना ही बंद कर दिया। क्योंकि चाहे कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, जब वो मार्केट से फाइट करेगा तो एक ना एक दिन मार्केट उसे बुरी तरीके से हराएगा। इसलिए कभी भी हमें मार्केट से फाइट नहीं करनी है, हमें अपने रिजल्ट पर काम करना, अपना रिस्क रिमोट बनाना है, अपने एक स्ट्रेटजी बनानी है। देखिए, मैंने पिछले 30 दिनों के अंदर 10,000 रुपये को 40,000 रुपये तक पहुंचाया, और ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई रिस्क रिपोर्ट को फॉलो करके। आप कमेंट करके करेंगे तो मैं आपको अपना वेरीफाइड पैनल दिखाऊंगा, कैसे हमने 30 दिन के अंदर 10,000 रुपये से 40,000 रुपये तक का कैपिटल किया है। वैसे डेली तो हम ट्रेड के वीडियो ही लेते हैं, किसी दिन हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। मेरे कहने का मतलब, अभी भी आपके पास टाइम है। आप मार्केट से फाइट करने की बजाय अपने रिलर्स बनाइए और इस रिपोर्ट को फॉलो करिए। हमारा अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़े वर्कशीट को अंदर से इस बात पर नहीं होती जो लोग इन सब चीज़ों को पर बात करते हैं। मैंने बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में हम उन्हीं सब चीज़ों की वजह से पैसे बना पाते। देखिए, एक बंदा है जो 50,000 रुपये के कैपिटल से ट्रेडिंग करता है और दिन का 2 से 3,000 रुपये का लॉस लेता है और 4 से 5,000 रुपये का प्रॉफिट करता है। तो धीरे धीरे 15 दिनों के अंदर उसे 4-5 हज़ार रुपये का डेली का लॉस होने लगता है, और 10 से 15 दिन के बाद उसका कैपिटल 20,000 रुपये पर आ जाता है। तो फिर ये सोचने लगता है कि अगर मैं 20,000 रुपये से ट्रेडिंग करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 3 से 3,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो कहीं ना मैं इस बार 1 लाख रुपये का फंड ऐड करूँगा, जिससे कि मैं क्वांटिटी लेकर बहुत ही जल्दी अपने लॉस को रिकवर कर लो। और ये सोचकर 1 लाख रुपये अपने डिमैंड अकाउंट के अंदर ऐड करता है, जहाँ पर
पहले वो 200 क्वांटिटी से एंट्री लेता था, अब वो सीधे 500 1000 क्वांटिटी से एंट्री लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो पैसे उसने 15 दिनों में रिलीज़ किया है, इस कैपिटल से 2 से 3 दिन के अंदर रिकवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर होता है कि ये कि उसका बिल्कुल उल्टा, जब वो फिर से 10 से 15 दिन बाद अपनी कैपिटल को देखता है तो उस बार उसके कैपिटल 50% गायब हो चुका आता है। और आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत से ट्रेड की ये गलतियाँ करते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो जियो जजूती गेम नहीं है, प्लानिंग बिजनेस है। जब तक आप यहाँ पर प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक वो 1 रुपये नहीं कमा सकते। तो देखिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा और काफ़ी सारे लोगों ने तो पहले ही इस वीडियो को ख़त्म कर दिया होगा। लेकिन यही सब बातें लोग घुमा फिराकर अपने हज़ारों की कोर्सेज़ में भेजते हैं। यहाँ पर बात आती है, अगर आपने भी जाने अनजाने में ये गलतियाँ कर दी है और आपके मन में भी यही चल रहा है कि मैं आप कहीं से बड़ा कैपिटल इकट्ठा करके अपने सारे लॉस को रिकवर कर लूँगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको करना क्या है, इसे समझिए। अगर आप पहले पहले आप पैसे या 50,000 रुपये से ट्रेडिंग करते थे और पिछले कुछ महीनों में 1 लाख रुपए लॉस कर चुके हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप 1.5 लाख रुपए से ट्रेडिंग करके कुछ ही दिनों के अंदर अपने सारे लॉस को रिकवर कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो ये कैपिटल भी आपका लॉस होगा, आप 100% लॉस होगा। क्योंकि जब हम ऐसे सोच के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा सारा फोकस हमारे लॉस पर होगा और हम यही सोच रहेंगे कि कैसे भी अपने पहले लॉस को रिकवर कर ले। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप पहले हम 50,000 रुपये के कैपिटल से ट्रेडिंग करते थे, तो आप सिंपली 10,000 रुपये के कैपिटल से ट्रेडिंग करना है, जिससे कि हम अपने इमोशन पर कंट्रोल कर पाएँ और जो गलतियाँ पहले हमने करके अपने सभी कैपिटल को लॉस किया है, वो गलतियाँ फिर से ना करें। जब हम छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करेंगे तो हमारी माइंडसेट क्लियर होगी और हम चीज़ों को समझ पाएंगे और ट्रेडिंग को सीख पाएंगे। और ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंट यही होता है कि यहाँ से पैसे कमाने के लिए हमें खुद पर कंट्रोल करना होगा, अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना होगा और अपने ट्रेडिंग को बेहतर करना होगा, तभी हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो आज से कैपिटल बढ़ाने की बजाय कैपिटल कम करने के बारे में सोचिए। अगर आप कम कैपिटल से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो जून में कभी भी आप कितने भी कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि हम जितने बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं इतनी हमारी साइकोलॉजी ख़राब होती है। देखिए, यहाँ पर हम ऐसी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, चूँकि एक बड़ा फ्यूचर ट्रेड यूज़ करता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्हें तो एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिससे कि वो मीनिंग में ये सोचकर इस वीडियो पर क्लिक करता है कि हम इस वीडियो में लेलेस को समझेंगे, किस लेवल पर हम किस साइड के लिए ट्रेड लेना है, किस लेवल को नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, उसमें वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन अभी से भी कि एक नई सेकुलर आई है जिससे कि अकॉर्डिंग हम लॉन्ग मार्केट में चार्ट को एनालाइज करके नहीं देख सकते। देखिए, इस सर्कल में क्या नेम को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग में हम ये वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम किसी भी स्टॉक में सपोर्ट ऑन रिलीज सिस्टेट लेवल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर हमें एग्जिट होना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आपको कुछ सीखने मिला, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला है। अगर आप ट्रेड लेने से पहले इन बातों को फॉलो करते हैं और डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।